अच्छा, फिर ये समस्या आ गई, एक सवाल और खड़ा हुआ, यदि भगवान सत्य हैं तो संसार क्या है? बताओ आप। मोह माया तो है, तो संसार सत्य है कि झूठा है, ये बताओ। हाँ, सत्य है संसार आपके हिसाब से, आप बताओ। भगवान सत्य हैं ये तो कंफर्म है, अब संसार सत्य है कि झूठा है, आप बताओ कृपा करके। सत्य, सत्य मैया, सत्य है या झूठा है संसार? आप बताएंगे दादाजी चश्मा वाले, संसार सत्य है कि झूठा है? झूठा है, आप बताओ। संसार झूठ, ये तो झूठा कह रहे हैं मैया। मैया ये कुर्सी पे बैठी मैया बताएंगी, मेरी माँ, संसार झूठा है या सच्चा है? झूठा है। इस तरफ वाली मैया बताओ झूठा है, और पीछे वाले भैया बताओ झूठा है। सब झूठा, आप बताओ झूठा है सच्चा है? टोपी वाले भैया, संसार झूठा है, कैसे झूठा? सिद्ध करो। आपने झूठा कह दिया, हमने मान लिया, ऐसे नहीं होगा। झूठा है तो सिद्ध करके बताओ, कैसे झूठा है संसार? यदि संसार झूठा है तो ये दिख क्यों रहा है? संसार झूठा है तो सिद्ध करो, कैसे? आप संसार सच्चा है कि झूठा है? सच्चा है। ईश्वर सत्य है तो संसार क्या है? उन्होंने बनाया है इसलिए सत्य है। तर्क ठीक है आपका। आप बताओ संसार सत्य है कि झूठा है? हाँ, सत्य है झूठा है? झूठा है। झूठा है सिद्ध करो, कैसे झूठा है? ईश्वर सत्य है माना, संसार सत्य है कि झूठा है? झूठा है तो उसे सिद्ध करो ना भैया, कैसे करोगे? आपने कह दिया, हमने मान लिया, या हमने कह, इसलिए हम कथा सिद्ध कर करके बताते हैं। इसलिए कथा में हम कथा कम सुना पाते हैं, समझाते ही समझाते 3 घंटे को जर जाते हैं आप लोगों को, क्योंकि सिद्ध करके बताना पड़ता है। और यही सिद्ध, ये कथा नहीं होती, हम कथा का सार सार सुनाते हैं आपको, जरा में आपको समझना होता है। कथा नहीं है ये, कथा का सार है। अब देखो, आप सब, कुछ लोग कह रहे हैं संसार सच्चा है, कुछ लोग कह रहे हैं झूठा है। चलो आप सच्चा भी कह रहे हैं तो सच्चे को भी सिद्ध करके बताओ, और झूठे कह रहे हैं तो झूठे। सिद्ध, बिना सिद्ध किए ना आप उसे सत्य मान सकते हैं ना तो देखो, ईश्वर को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, और यदि आप चाहोगे तो मैं ईश्वर को भी सिद्ध कर दूंगा। यदि आप कोई सवाल करें कि महाराज जी भगवान सत्य हैं, तो भगवान सत्य हैं सिद्ध करके बताओ, मैं सिद्ध कर सकता हूं। ऑलरेडी ईश्वर सिद्ध है, जरूरत नहीं है, पर फिर भी कोई मेरे से सवाल करे तो मैं कर सकता हूं। लेकिन ईश्वर को देखो, ईश्वर को मैं सिद्ध करके बताता हूं, ईश्वर सत्य है। कैसे? उदाहरण से समझो। भगवान तब भी थे जब हम में से कोई नहीं था, भगवान अब भी हैं जब हम सब हैं, और भगवान तब भी रहेंगे जब हम में से कोई नहीं रहेगा। तो यह सिद्ध हो गया कि वो सत्य है। सत्य है इसलिए तीनों कालों में, जो तीनों कालों में हो वो सत्य है। भूत, भविष्य और वर्तमान, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, जो तीनों में हो वो क्या है? सत्य। और जो पास्ट में था फ्यूचर में नहीं, या फ्यूचर में होगा पास्ट में नहीं, या प्रेजेंट में है फ्यूचर में नहीं, या प्रेजेंट में है पास्ट में नहीं था, वर्तमान में है पर भूत में नहीं था, वर्तमान में नहीं है पर भविष्य में रहेगा, तो वो सत्य नहीं है। जो तीनों कालों में रहे। काल कितने होते हैं? भूतकाल, भविष्य काल और, तो तीनों कालों में जिसकी सत्ता एक सी रहे, जो बदले ना, परिवर्तित ना हो, उसे क्या कहते हैं? सत्य। तो भगवान सत्य है क्योंकि वो तीनों कालों में सत्ता भी है और जस के तस भी है। बिहारी जी तब भी थे जब हम लोग नहीं थे, बिहारी जी अब भी हैं जब हम लोग हैं, और बिहारी जी तब भी रहेंगे जब हम लोग, तो सत्य सिद्ध हो गया। अब संसार
को सत्य माने असत्य माने। अब इसको संसार में भी घटाओ कि क्या संसार भूत में था, भूतकाल में पहले संसार ऐसा था जैसे आज है? संसार क्या ऐसा रहेगा जैसे आज है? मतलब संसार में बदलाव है, परिवर्तन है। संसार सरक रहा है, हर रोज परिवर्तनशील है और संसार की प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील। यहां तक कि आप मां के पेट से बाहर आए तो आप इतने से थे, जवानी आई, शरीर बदला, मतलब आपकी बॉडी, आपके फेस, आपके स्वभाव, आपके स्वरूप में भी परिवर्तन है। आप तीनों कालों में एक से नहीं।